Okay guys, so what is pollution? Pollution is basically the destruction of an environment due to those ultimate unwanted substances जो कि आपके मुख्तलिफ resources से निकलते हैं और आपके environment का जो balance है उसको ultimately ख़राब कर देते हैं. This is pollution. और वो जो आपके पास substances हैं which are actually causing the pollution are termed as pollutants. ठीक है, pollutants are of two types. एक आपके पास होते हैं primary pollutant, ठीक है, इसी तरह के आपके पास होते हैं secondary pollutants. प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं, ये आपके पास वो पोल्यूटेंट्स हैं जो कि डायरेक्टली आपके पास इंडस्ट्री से निकल रहे हैं, और जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं ये प्राइमरी के साथ मिलके जब आपके पास जो है वो कुछ नई चीज़ बन जाती है, जैसे एसिड रेन के केस में होता है, तो उसको हम लोग जो है वो सेकेंडरी जो है वो पोल्यूटेंट का नाम देते हैं. अच्छा, अब हमारे पास जो ये पोल्यूटेंट्स हैं, ये सारा कुछ है, ये अल्टीमेटली कर क्या रहा है, ये आपके पास जो है वो आपके इन्वायरमेंट में मुख्तलिफ चीज़ों को मुख्तलिफ तरीक़ों से डिप्लीट कर. इसकी टाइप्स आपके पास गिवन है पोल्यूशन की, वो टाइप्स हम देख लेते हैं. एक आपके पास है एयर पोल्यूशन, एक आपके पास है नॉइस पोल्यूशन, रेडिएशन पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन. अच्छा, जो चीज़ हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डिस्कस करनी है, दिस इज ओजोन लेयर डिप्लेशन. ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन की जो लेयर है वो किस तरीके से डिप्लेट हो रही है ये हम लोगों ने ज़रा देखना है. तो ये हमारे पास जो ओजोन लेयर है ये आपके ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को कम से कम करने के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है, जो कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से जो है वो आपकी ज़मीन को जो है वो बचा रही है और उससे अल्टीमेटली ये जो कैंसरस प्रॉब्लम्स हैं ये सारे रिड्यूस हो रहे हैं. ठीक है, ये ओजोन लेयर जो डिप्लेशन है ये होती किस वजह से है, देयर आर सर्टेन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो कि निकल रहे हैं आपके पास रेफ्रिजरेटर से. ठीक है, इसी तरह आपके पास जो है वो एयर कंडीशनर्स, अलगर्ज जितने आपके पास कूलिंग जो गैजेट्स हैं उनसे ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकल रहे हैं, ड्यूड्रेंट से भी निकलते हैं जो स्प्रेज हम करते हैं, एरोसोल स्प्रेज. ये अल्टीमेटली जाएंगे तो आपको पता है कि अर्थ के ऊपर ना एक आपके पास लेयर है जो कि ऑक्सीजन के एटम्स जो हैं वो उनसे आपके पास जो है वो जुड़ी हुई है. ये अल्टीमेटली आपके पास O3 के लंबी चेन्स आपके पास मौजूद हैं और उन चेन्स की मदद से एक लेयर बन रही है जो कि मज़ीद आपके पास जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को ज़मीन पर नहीं आने देती और इससे आपकी जो बॉडी है वो बची रहती है इन हैजर्ड से. अच्छा, ये जो आपके पास आ रही हैं, ये जो ओजोन लेयर जो है डिप्लेट करने के लिए जो चीज़ आ रही है अल्टीमेटली दैट इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसका एक जो क्लोरीन का आइटम है, ठीक है, ये क्लोरीन का आइटम जो है ये ओजोन की लेयर को डिस्ट्रक्ट करने का, उसके साथ रिएक्शन करके उसकी जो कंपोजिशन है उसको ख़राब करने का जो है वो बायस बन सकता है. 1 मिलियन ओजोन मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको ये डिस्टॉर्ट कर सकता है. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास गिवन है, दैट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट. व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट गाइस, ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना, ये आपको बेसिकली बता रहा होता है कि आपके पास जो सूरज से आने वाली रेडिएशंस हैं ये अल्टीमेटली आगे ना जैसे ही जो है ये ज़मीन के अंदर पेनिट्रेट करती हैं, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर्स बन जाएं ज़मीन के इर्द गिर्द, तो ये जो रेडिएशन की जो गर्मी आ रही है ये आ तो जाती है कि फिर बाहर एस्केप नहीं कर पाती, जिसके नतीजे में ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है. इसको हम लोग रिजेंबल कर रहे हैं एक ग्रीन हाउस है. ग्रीन हाउस बेसिकली आपने देखा होगा कि शीशे का बना हुआ एक ऐसा घर जिसके ऊपर जो है वो ग्रीन कलर शीट्स आप लोग लगा देते हैं और इसके अंदर जैसी ही रोशनी आती है वो आ तो जाती है, फिर वो बाहर नहीं निकल पाती, मोनोक्रोमेटिक. अब ये अंदर रुकेगी और ये उन दरख्तों को, उन प्लांट्स को जो कि उसके अंदर पैदा हुए हुए हैं, जो मौजूद हैं, उनको लाइफ प्रोवाइड करेगी, उनको वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर वगैरह प्रोवाइड करेगी जो कि उनकी लाइफ के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है. तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट जो है वो फंक्शन है. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इस तरीके से हमारे पास जो है वो करता है, जो आपके पास गर्मी है उसको वापस नहीं जाने देता, जो सूरज से आ रही है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस या इंफ्रारेड रेडिएशंस उनको ये अपने अंदर ले रहा है और वापस उन्हें नहीं जाने दे रहा. अच्छा, ये इसके साथ ना आपके पास कुछ एयर पोल्यूटेंट्स आपके पास गिवन है 27.2 टेबल के अंदर, ये आप लोगों ने देखने हैं. ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये डिफरेंट कलर्स में, इनके सोर्सेज इन पोल्यूटेंट्स को और पोल्यूटेंट्स के साथ साथ उनके क्या इफेक्ट्स हैं ये भी आप लोगों को इसमें बता रहे हैं. लिहाजा इनको आपने याद रखना है कि 2 नंबर का आपको सवाल भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि एयर पोल्यूटेंट कौन से हैं. लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सोर्स क्या है,
एरोसोल स्प्रेज वगैरह कर क्या रहा है, ओजोन लेयर को डिप्लेट कर रहा है। ये आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है, ये पावर स्टेशन से निकल रहा है और ये एसिड रेन वगैरह कॉज कर रहा है, ठीक है। इसी तरह आपके पास लेड कंपाउंड्स हैं, क्या कर रहे हैं, कंबस्शन ऑफ लेडेड पेट्रोल से निकल रहे हैं और ये आपके पास अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, ब्रेन डैमेज कर रहे हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह ये फॉसिल फ्यूल से निकल रहे हैं, इनकम्प्लीट अगर होगी बर्निंग उससे निकलेंगे और ये अल्टीमेटली आपकी ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, हेडेक कर रहे हैं, ब्रेन डैमेज कर रहे हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स अल्टीमेटली जो है वो आपकी पोल्यूशन के साथ। अब देखें गाँव में लोग कम बीमार हो रहे हैं, उसकी वजह ये है कि वहाँ पे पोल्यूशन नहीं है। शहरों के अंदर हर तीसरा बंदा जो है वो इन डिसऑर्डर से जो है वो दो चार हुआ है और उसकी रीज़न ही ये है कि इन लोगों का रहने सहने का अमल ही ऐसा है कि इनके इर्द हर वक्त जो पोल्यूशन है वो चाहे नॉइज़ की सूरत में हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन की सूरत में हो, वो मौजूद है, ठीक है। सो इससे इनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो अल्टीमेटली बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये एक एसिड रेन जो है ये प्रोड्यूस हो रही है। बेसिकली एसिड रेन है क्या, एसिड आपको पता है ये तेजाब और रेन, इन दोनों का आपस में क्या कॉम्बो बन सकता है। ये जो एसिड्स हैं आपके पास, ये अल्टीमेटली आपके पास जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं यही सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में जो है वो इनकी कन्वर्जन होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है जैसे ये वाटर वेपर्स के साथ मिलेगी तो ये नाइट्रिक एसिड प्लस नाइट्रस एसिड बनाएगी। क्या है, मेरे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है प्लस ये वाटर से मिल रही है, ये NO3 बना सकती है, HNO3, या ये आपके पास जो है वो नाइट्रस एसिड जो है वो बना सकती है, यानी कुछ भी ये जैसे बना रही है। तो अब जैसे ही बारिश होगी तो अब किस चीज़ की होगी वो, ऑफ कोर्स इसी नाइट्रिक एसिड की होगी ना डाइल्यूट फॉर्म में। तो दिस इज बेसिकली योर एसिड रेन। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास जो है एसिड रेन ये जहाँ जहाँ गिरेगी ये लाइफ को भी बर्बाद करेगी और उसके साथ साथ जो है ये जो जितने भी आपके पास इन्वायरमेंट के अंदर जो मेन आपके पास इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन सबको भी जो है ये ख़राब करेगी। इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या हैं, इफेक्ट्स में ना आपको गिवन है कि ये इमारतें जो है ना ये जो आपके पास हैं हाउसेस, ठीक है, उनका जो है वो कलर, हाउसेस हैं उनको ये उनका कलर वगैरह ख़राब कर देती है, ठीक है, उसमें इसका नुकसान है। इसी तरीके से ये डिकम्पोजर्स को मार देती, बैक्टीरिया वूटीरिया मर जाएंगे तो चीज़ें डिकम्पोज कैसे होंगी, अलजी को मार देगी, फंगस को मार देगी। इसी तरीके से ये जो आपके पास है कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं आपके पास, यानी पोटाशियम वगैरह, पोटाशियम, कैल्शियम, इनको रिड्यूस कर देती है, ठीक है। एसिड रेन से हमारे पास ये भी एक नुकसान है। इसी तरीके से और इसके नुकसानात में आपके पास क्या चीज़ है कि ये जो आपके पास है ये लेक्स और एंड फॉरेस्ट जो आपके पास हैं उनको ये कन्वर्ट कर देती है इनटू एसिड्स। अब एसिड कंपाउंड वहाँ पे आ गए, अल्टीमेटली क्या होगा, नुकसान ही हो रहा है। फिर वहाँ पे जो लेक्स हैं, जो आपके पास जितने तालाब हैं, पॉन्ड्स हैं, वो सब एसिडिफाई हो गए हैं और जो आपके पास जो फॉरेस्ट हैं, ठीक है, वो भी अल्टीमेटली रेडिकेट हो रहे हैं। तो ये इससे प्रॉब्लम हो सकता है। वाटर पोल्यूशन आपके पास जो है ये दो तरीक़ों से गिवन है। एक आपके पास जो तरीका है वाटर पोल्यूशन का वो ये है कि सीवरेज वगैरह का जो पानी है ना वो सारा आ जाए पानी के अंदर, ठीक है। तो वाटर पोल्यूशन जो है, वाटर पोल्यूशन इसके दो आपके पास जो है वो एस्पेक्ट्स गिवन है किताब के अंदर। एक पहला आपको बता रहे हैं कि सीवेज इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट। सीवेज क्या है, ये आपके पास जो है ये जितना भी एफ्लुएंट्स हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे इंडस्ट्रियल हो, वो अल्टीमेटली सीवरेज में ही जा रहे हैं। और दूसरा आपके पास है ऑयल एंड डिटर्जेंट्स, ऑयल एंड डिटर्जेंट्स ये कर क्या रहे हैं आपके पास। इन दोनों का जो वर्किंग है ना वो ये है कि ये जो सीवेज आपके पास इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट की ये लगातार जिस तरह से इसको होना चाहिए, यानी कि इसको जो है प्रॉपर इसका जो है वो डंपिंग प्रोसीजर होना चाहिए, वैसा नहीं है, कोई मसला आ रहा है तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा, ये सीवरेज जो है ये इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट हो रहा है इसका, ठीक है। ये सही तरीके से अपनी एक्टिविटी जो है परफॉर्म कर नहीं रहा और लोगों को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो ये चीज़ है कि है वो इंपॉर्टेंट आप लोगों ने देखनी है। ऑयल और डिटर्जेंट्स ये क्या कर रहे हैं, अच्छा ये इसकी ना बीमारियां भी याद रखनी है। टाइफाइड बीमारी है इसकी, फीवर बीमारी है, ठीक है, हेपेटाइटिस हो सकता है। ये जो आपके पास ऑयल और डिटर्जेंट्स हैं ये क्या करते हैं, ये भी अल्टीमेटली जाके आपके पास सॉफ्ट वाटर को हार्ड वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं और अब वो जो पानी आपके पास है वो पानी अपनी एक्टिविटी प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ख़राब हो जाएगा सारे का सारा और उसी के नतीजे में फिर आपकी जो लाइफ है दैट वुड बी वेरी वेरी ऑब्सेसिव और इससे ये नुकसान जो आपको हो रहे हैं। अच्छा ये ना इसके नतीजे में एक और चीज़ पैदा होती है, इसको हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन एंड अल्गल ब्लूम्स, ये चीज़ें क्या हैं। यूट्रोफिकेशन बेसिकली ना केमिकल्स होते हैं ना आपके एनवायरनमेंट के, उनकी बूस्टअपिंग है, दैट इज यूट्रोफिकेशन। मेरे पास एनवायरनमेंट के अंदर केमिकल एक बैलेंस अदा में थे, एकदम बढ़ गए, चाहे किसी इंडस्ट्री की वजह से, किसी केमिकल जो है फर्म की वजह से, उसके एफ्लुएंट्स आते रहे, एनवायरनमेंट में बढ़ते गए और अल्टीमेटली केमिकल का लेवल बहुत ऊपर एलिवेट हो गया। दिस वुड बी आर
यूट्रोफिकेशन, ओके। और अल्गल ब्लूम्स क्या होते हैं, ये आपको पता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आ जाएं, यानी कि एक नॉर्मल सतह से, अब अल्टीमेटली गंदगी क्या है, ये केमिकल्स ही है ना, जो कि केमिकल्स आपको अनवांटेड है। ये केमिकल्स जब बढ़ जाएंगे किसी जगह पे, तो वो आपको पता है वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की एफिशिएंसी हो जाएगी, वहाँ पे अलजी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेगी और अल्टीमेटली अल्गल ब्लूम्स जो हैं वो कॉज करें। ठीक है जी, ये इसका जो है वो एक फंक्शन है। इसी तरह इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स इसमें अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल जो एफ्लुएंट्स हैं, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स कौन से होते हैं, ये आपके पास इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल है, अगर लेदर मतलब टेदरिंग हो रही है, वहाँ से निकल रहे हैं केमिकल्स बड़े हैजर्डस, ठीक है, कार्सिनोजेनिक होते हैं वो। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, वो डंपिंग ऑयल, टॉक्सिक केमिकल्स, अदर हार्मफुल लिक्विड्स वगैरह वगैरह, ये सारे अल्टीमेटली इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स ही हैं। इसी तरीके से एक और चीज़ आपके पास इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड्स यार पेस्टिसाइड्स जो हैं, ये इनका क्या काम है, इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स एक ही चीज़ है वैसे, ठीक है। हर्बिसाइड्स ये तो जड़ी बूटी मार, कीड़े मार, अद्वियात, ये सारी वो, ठीक है, हर्बिसाइड्स हो गए। और इसी तरीके से इनके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज फर्टिलाइजर्स। अच्छा, फर्टिलाइजर के ना दो फंक्शन हैं, एक तो ये पॉजिटिव भी फंक्शन है इसका कि ये इन्वायरमेंट के अंदर जो आपके ना खास फील्ड के अंदर जो है जिन चीज़ों की कमी है उसको पूरा कर रहा है। साथ ही साथ जो फर्टिलाइजर है कि नुकसानात भी बहुत गहरे किस्म के पहुंचा रहा है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो ये दोनों जो है चीज़ें ये भी इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। सो हमारे पास जो पेस्टिसाइड्स हैं फूड के अंदर बाज़ दफ़ा आ जाते हैं, आपने मतलब आपके पास एक पूरी फर्म है फूड की, ठीक है, तो फूड के अंदर जब हम लोग इसको लेके आएंगे, फूड के अंदर जब हम पेस्टिसाइड्स को लेके आएंगे, तो हम उस फूड के अंदर जो ग्रो करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो अल्टीमेटली मार रहे हैं इनको, फूड को किल कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, उनको मारने के लिए हम फेंक देते हैं। और इसी तरीके से जो है क्या करते हैं, जब हम लोग फसलें उगा रहे हैं उस दौरान जब इसका स्प्रे किया जाता है इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का, वो भी अल्टीमेटली जाके जो है इसके ऊपर अपना रोल प्ले करता है और अल्टीमेटली आपको नुकसान जो है उठाने पड़ते हैं। सो फर्टिलाइजर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये जो कि केमिकल वगैरह जो एलिमेंट्स हैं इनको मूव करवा रहे हैं आपकी उस बैरन लैंड के अंदर जहाँ पे केमिकल्स की कमी हो चुकी है, और अल्टीमेटली उससे फिर आपको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान जो हैं वो उठाने पड़ रहे हैं। सो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट जो है वो इसका एक हैजर्ड है, ये भी हम लोगों को याद होना चाहिए, वरना जो है ये बहुत ज़्यादा लाइफ के लिए थ्रेटनिंग जो है वो प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है। अच्छा, इनके नतीजे में ना कुछ बीमारियां कॉज हो रही हैं जो कि हमारी बुक में गिवन है, उनको भी हम जरा सॉरी देख लेते हैं कि हमारे पास हेल्थ एंड डिजीजेस, ये कौन सी, हेल्थ एंड डिजीजेस, बीमारियां जो आपके पास हो रही हैं ना कॉज, ये हम लोग इसको, एक तो आपके पास है स्टेडी इंटरनल स्टेट जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं, वो क्या है हमारी जो स्टेडी इंटरनल स्टेट है, दैट इज सिंपली योर नॉर्मल हेल्थ। नॉर्मल हेल्थ को डिस्टॉर्ट करने वाले आपके पास क्लासिफिकेशन इन लोगों ने की है, ये टेबल आपके पास गिवन है, दिस इज टेबल नंबर, देयर इज नो स्पेसिफिक नंबर ऑन दिस टेबल। सो ये टेबल आप लोगों ने देखना है कि इसमें कौन से मसाइल हैं और वो कर क्या रहे हैं। देखिए, जेनेटिक और हेरिटेबल और कंजेनिटल डिजीजेस क्या कर रही हैं, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये हमारे पास मियोटिक सिंड्रोम्स हम लोगों ने पढ़े हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं उस टॉपिक को। इसी तरह इन्फेक्शंस हैं पैथोजेनिक और पैरासिटिक, ठीक है, इससे आपको ये स्मॉल पॉक्स, कॉलरा, गोनोरिया ये हो सकता है। नॉन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, स्कर्वे, बेरीब्राई, एनीमिया, गॉइटर, कवाशियोरकर, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये गिवन है। इसी तरीके से मेटाबॉलिक, हार्मोनल, शुगर, फिजिकल डिसऑर्डर, मतलब इंजरी, एक्सीडेंट, हीट, कोल्ड, रेडिएशन, केमिकल कॉजेज, ड्रग एब्यूज़, स्मोकिंग, अल्कोहल पॉइजनिंग, एजिंग, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है जी। इसी तरह मेंटल इलनेस, अल्जाइमर, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं ये बेसिकली पोल्यूशन के साथ ही रिलेटेड है। लिहाजा इन सब से भी जो है वो हमारी लाइफ को जो है वो बचाना हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारी लाइफ है और हम लोगों ने इसको बचाना है। दिस वॉज अबाउट दिस टॉपिक लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच।